दुनिया में हजारों भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, उसमें उसमें देखिएगा बिहार में जो ना हम लोग का यूनिक भाषा, हम लोग भोजपुरी है, बहुत प्यारा भाषा है, लेकिन इसमें अलग अलग बोलियां हैं। पश्चिमी चंपारण जाओगे तो अलग ही, औरंगाबाद में अलग ही, चंपारण में अलग, दरभंगा में अलग, अलग अलग बोलियां हैं। अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो हिंदी में अगर बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं समझ में आई तो फिर से पूछते हैं कि फिर से बताइए, नहीं समझे क्या बोले हैं। लेकिन भोजपुरी में अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो एक शब्द कहेंगे आए, फिर से दोबारा वो व्यक्ति समझ गया कि इसको नहीं समझ में आया तो फिर से उसको रिपीट करेगा। कि कुछ राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं और कुछ जो राज्य है ना वो तटीय सीमा बनाती हैं। जो कल हम लोग सीमा पर बात किए थे ना, तो उन सीमाओं में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दोबारा। यह पाकिस्तान है, दिख रहा है ना, लिखा हुआ भी है पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान से जो हमारा राज्य लगने वाला है वह कौन कौन से राज्य हैं? एक तो गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये जो लद्दाख वाला एरिया है, ये हमने बताया था ना कि यह उस हड़प करके रखा है ना, वह किसका हिस्सा है? पीओके का। तो हम जम्मू कश्मीर तक मान करके चल रहे हैं कि जो हमारा स्टेट है वो कौन कौन सा टच कर रहा है। एक तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, फिर जम्मू और लद्दाख। बात समझ में आया? कितने राज्य हो गए पाकिस्तान से लगने वाले? और यूनियन टेरिटरी को मिला लिया जाए तो कितने हो गए? 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 राज्य। इसकी कुल जो विस्तार है, जो इसका जो सीमा है वह कितना क्षेत्र में है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारा जो सीमा है कितना लगता है? 3323 किलोमीटर। कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? 5 राज्यों का। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 5 राज्यों से हमारी पंजाब की सीमा लगती है और इस सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ, कल बताए थे, रेड क्लिफ लाइन। यह कब बना था? 1947 में। कौन बनाया था? रेड क्लिफ ने बनाई थी। बात समझ में आया? कि जो हमारा अफगानिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हमारा जो सीमा लगता है वह 106 किलोमीटर लगता है और वो लद्दाख वाला एरिया है 106 किलोमीटर, ठीक है ना? 106 किलोमीटर लगता है और किस राज्य से लगता है? लद्दाख वाले से लगता है। इधर हमारा ये चाइना है, चाइना से हमारा जो सीमा है वह कितना लगता है टोटल? 3488 किलोमीटर। बहुत लंबा सीमा है और इस सीमा का नाम क्या है? इस सीमा का नाम है मैकमोहन। मैकमोहन से हमारा जो राज्य है वो कितना लग रहा है? देखो, एक तो हो गया लद्दाख, लद्दाख लग रहा है, फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर यहां पर आएगा तो सिक्किम, यहां पर अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। 5 राज्य पाकिस्तान से, 1 राज्य अफगानिस्तान से और 5 राज्य चीन से। इसका पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा कितना है? 3323 किलोमीटर। इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। दूसरा जो सीमा है जो अफगानिस्तान के साथ है उसको हम डुरंड लाइन बोलते हैं। जो चीन के साथ हमारा सीमा है उसको हम मैकमोहन बोलते हैं। मैकमोहन जो चीन के साथ हमारी सीमा बनती है वह 3488 किलोमीटर है। इसमें 5 राज्य शामिल है। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा? उसी तरह से यहाँ पर नेपाल है, देख रहे हैं ना? तो नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर साझा हो रहा है। नेपाल के साथ में इधर से देखिए, इधर से उत्तराखंड जुड़ा है, इधर से उत्तर प्रदेश जुड़ा है, इधर से बिहार जुड़ा है। अच्छा, ये ग्रीन वाला जो लाइन है ना, इधर से आकर के यह पश्चिम बंगाल जुड़ा है और इधर से सिक्किम जुड़ा है। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर हम नेपाल के साथ बात करें तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य? पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर सिक्किम। कितना हो गया? 5 राज्य हो गए। अच्छा, यहां पर देखिए, यहाँ बीच में भूटान है। अच्छा, नेपाल के साथ जो हमारा सीमा है वो कितना किलोमीटर का है? 1751।
है ना, कभी भी 1751 नहीं बोलना। क्या है कि अगर 100 के बात होता तो 10 नहीं बोलते, 999 के बाद में हम 1000 बोलते हैं। तो जो प्रणाली है वह 999 के बाद में 1000 की प्रणाली है ना, इसलिए इसको 1751 बोलेंगे। जब भी इंटरव्यू में अगर कोई इस तरह से डेटा को रखना हो तो क्या लिखेंगे, 1951, 1751, ठीक है। चलो तो आगे ये भूटान है। भूटान भी देख रहे हैं ना, भूटान 3 तरफ से हम लोग घेर कर रखे हुए हैं। भूटान के साथ इधर से तो सिक्किम हो गया, इधर से पश्चिम बंगाल, इधर से असम, इधर से अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगर हम भूटान का बात करें, भूटान बहुत ही प्यारा देश है, छोटा सा देश है, पूरा पहाड़ों के बीच में यह बसा हुआ है। एक सिक्किम है जो इससे टच कर रहा है, दूसरा बंगाल है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश है और एक असम है। मात्र 699 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं इसके साथ। यहाँ वीजा की जरूरत नहीं है, अगर जाकर घूमना चाहते हैं तो घूम करके आ सकते हैं। आगे देखिए, यह जो बांग्लादेश है यह सबसे लंबा सीमा हमारे साथ साझा करता है ना। इसका जो कुल लंबाई है वह बांग्लादेश के साथ कितना है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का जो सीमा है यह बांग्लादेश के साथ हमारी साझा होती है। और इसमें जो लगने वाले जो राज्य हैं, एक तो पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद असम, फिर उसके बाद मेघालय, फिर उसके बाद और बोलो, ये देखो यहाँ पर मेघालय हो गया, इधर से असम है, त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। यानी कि कुल 5 राज्य हैं जो इसे बांग्लादेश से टच कर रहे हैं, ठीक है ना। कुल लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। सबसे लंबा सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा सीमा किसका। इसके बाद हम लोग तटीय क्षेत्र में चल रहे हैं, है ना। तटीय राज्यों में 9 ऐसे राज्य हैं हमारे स्वतंत्र राज्य जो तटों से लग रहे हैं, है ना। और 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका जो सीमा है वह तटीय है। तटीय समझ रहे हैं, जिसका सीमा जल से लग रहा है, सागरों से लग रहा है, उसको हम तटीय सीमा बोलेंगे। और जिनका स्थल से लग रहा है उसको स्थलीय सीमा कहेंगे। स्थलीय सीमाओं में एक स्थल रुद्ध हो सकता है। स्थल रुद्ध कहने का मतलब है कि जिसका कहीं से रास्ता नहीं हो निकलने का, चारों ओर से जमीन से घेरा हुआ है, बात समझे। और अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब है कि उसका किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा हो रहा है। तो जो 9 राज्य हैं उसमें से एक पहला तो गुजरात है, यहां पर देखिए, यहां पर देखो, ये इसका ये इधर समुद्र है, देख रहे हैं, इधर ये अरब सागर है। ये कौन सा है, अरब सागर। और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में, अरब सागर के किनारे जितने भी राज्य हैं उसमें से एक तो गुजरात है, गुजरात। दूसरा यहां पर देखिएगा महाराष्ट्र है ना। अच्छा, गुजरात देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसमें क्या है कि इतना ये कटा फटा एरिया है ना, देख रहे हैं। देखिएगा मंदिर में घुसते समय क्या करते हैं कि एक लाइन ऐसे बनाते हैं सीधा ना, फिर इधर से घुमा करके ले आया यहाँ, फिर यहां से घुमा कर ले आया यहाँ, ऐसे घुमा घुमा करके। और पता चला कि आना तो यहीं है क्या, और भक्त जन यहाँ से लाइन लगे हैं। आम दिनों में अगर जाइएगा तो सीधे सीधे यहाँ पर जाइए, 2 मिनट में पूजा पाठ करके चले आइए। लेकिन अगर वही फेस्टिवल रीजन में जाइए, फेस्टिवल सीजन में जब यहाँ पर भीड़ होता है तो इस तरह से बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है और 10 किलोमीटर उतने दूर में घुमा दिया जाएगा आपको, है ना। और दिन भर सवेरे लाइन में लगे ना, शाम को जाकर के जल चढ़ाइएगा। कभी बाबा धाम जाकर के एक बार घूम कर आइएगा, पता चल जाएगा। हरिराज में तो छोटा है, सोमेश्वर नाथ है तो इतना लाइन डीआरसी ऑफिस में लग जाता है, बेरोजगारों के झुंड। तो ये बात समझ रहे हैं ना। यही चीजें यहाँ पर गुजरात में हो गया है। गुजरात में क्या है कि इतना कटा फटा एरिया है ना कि इधर गया, इधर आया, अंदर गया, फिर बाहर आया। तो इस तरह से करके बहुत लंबी लाइन
इसकी हो जाती है। तो लगभग 1600 किलोमीटर का जो ये घुमाव है यहाँ पर हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ा तट रेखा है वो किसका है? गुजरात का है, लगभग 1600 किलोमीटर। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र देख रहे हैं, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा यहाँ पर देखिए गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, देख रहे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर यहाँ पर बंगाल है, देख रहे हैं। यहां पर से स्टार्ट किए हम, गुजरात बोलते जाओ। दूसरा नंबर पर कौन आया? तीसरे नंबर पर कौन आया? गोवा। चौथा पर कौन आया? कर्नाटक। पांचवा पर कौन आया? केरल। छठा पर तमिलनाडु। सातवां पर आंध्र प्रदेश। आठवां पर उड़ीसा। नौवां पर पश्चिम बंगाल। बात समझ आया? कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। बिना देखे बता दो। सबसे पहले गुजरात, फिर दूसरा बात महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा केरल, पांचवा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? फिर से बोलो। पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बस 9 राज्यों को याद रखना है। 9 राज्य जो है ये तटीय हैं, इनका तटों से सीमा लग रही है, यह समुद्र से लगे हुए हैं, इसलिए इनको हम तटीय राज्य बोलते हैं। कितने राज्य हो गए? 9। सबसे बड़ा तट किसका? गोवा का। गुजरात का। सबसे छोटा किसका? गोवा का। सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा गुजरात। याद रहेगा। इसमें से 4 ऐसे द्वीप हैं जो तटों से जुड़े हुए हैं। अब 4 द्वीप कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, और दूसरा यहाँ पर लक्षद्वीप है। एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो अंडमान 1 नंबर, लक्षद्वीप 2 नंबर। तीसरा हमारा हो गया ये दमन और द्वीप, यहाँ दमन द्वीप। और चौथा हो गया दादर एवं नगर हवेली। तो कुल कितना हो गया? अच्छा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही कर दिया हम लोगों ने, है ना? तो ये तीसरा रहा, और एक पुदुचेरी यहाँ पर। कितना हो गया? 4। तो नाम बता दो। पहला हो गया अंडमान निकोबार, फिर हो गया लक्षद्वीप, दमन द्वीप और पुदुचेरी। याद रहेगा। 4 ऐसे द्वीप हैं जिनका तटीय सीमा है, बाकी 4 का नहीं है। 4 का तटीय सीमा है, 4 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके नहीं है, वो स्थलीय है। कौन कौन से हैं 4 को? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। देख रहे हो ना? दिल्ली और चंडीगढ़, जम्मू, और इधर है समुद्र, नहीं, इनका तट नहीं है। तो 4 को का नहीं है, यह स्थलीय है। और जो जलीय है वह 4, यहाँ पर दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। बात समझ में आया? तो इनका जो तटीय है वह 4 इधर से और 9 स्वतंत्र राज्यों में से। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में हेलो, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया। एक वह भाग वह जो स्थल पर है, और एक जो जल में है। तो जो स्थल पर है वो कौन कौन से है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर हो गया चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। ठीक है? 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे धरती पर है। और पानी में जो है वह 2 है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। तीसरा कौन सा है? इसमें 4 द्वीप शामिल हैं, एक दमन द्वीप, दादर, नागर हवेली। तो 3 हो गए हमारे पानी में और 5 हो गए धरती पर। पुदुचेरी को अब देखिएगा ना, जो पांडिचेरी था इसमें 4 जगह है, 3 राज्य में यह विस्तृत है, एक जगह पर यह नहीं है। यहां पर देखिए, ये पुदुचेरी का जो एरिया है यह तमिलनाडु में स्थित है ना? देख रहे हो ना? इसका जो एक भाग कराईकल है ये तमिलनाडु में है। यहां पर देखना कराईकल लिखा हुआ है। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। एक माहे है, यहां पर देखिए
ये माहे, माहे किस राज्य में? केरल में। और एक यमन है, यमन जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। यमन आंध्र प्रदेश में, जो कराईकल है वह तमिलनाडु में, और जो माहे है वह केरल में। यानी कि इसका जो 3 क्षेत्र है इसको याद रखिएगा। एक यमन कहां पर? आंध्र प्रदेश। एक कराईकल, कराईकल तमिलनाडु, और एक हो गया माहे, माहे हो गया केरल। बात समझ में आया? पुदुचेरी का कितना भाग है? 3 भाग है। कौन कौन? यमन, कराईकल, माहे, और एक पुदुचेरी तो है ही। तो यह 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? यमन, माहे, कराईकल, पुदुचेरी, 4 इसके हिस्से हैं। ठीक है ना? इस चारों को याद रखिएगा। जो 4 भाग में एक दमन द्वीप, नगर हवेली और पुदुचेरी। अच्छा, पुदुचेरी की विशेषता यह है कि 2 ऐसे राज्य हैं हमारा, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। यहां पर दोनों में विधानसभा है, विधानसभा है। लेकिन जो पुदुचेरी का जो इलेक्शन होता है वह एक परिषद करता है, वहां इलेक्टेड एक काउंसिल है जो वहां के जो प्रशासक है उसका नियुक्ति करता है। बाकी जो विधानसभा, दिल्ली वाला विधानसभा है, यहाँ पब्लिक वोट करती है और तब जाकर के यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं। पुदुचेरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, वहां प्रशासक होते हैं, लेकिन वहां इलेक्टोरल काउंसिल है, वह वहां के चुनाव कराता है। बात समझ में आया? यूनियन टेरिटरी कितने? 8। जो स्वतंत्र राज्य है वो कितने हैं? 28। स्वतंत्र राज्यों को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है, और इसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है ना? याद रहेगा। 0 डिग्री अक्षांश है। अब इससे हम लोग जब ऊपर की ओर चलते हैं, उत्तर की ओर चले, तो 8 डिग्री 4 मिनट जब जाएंगे तो हमें भारत मिल गया, और समाप्त हो गया 37 डिग्री 6 मिनट पर। बीच में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं हम कर्क, उत्तरी को। और यदि 23.5 डिग्री दक्षिणी में जाएंगे तो मकर। तो अब यह जो कर्क है यह भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। एक तो 82.5 डिग्री है जो बीचों बीच काटती है ना, यहां से हम बताए थे ना, ये मानक समय रेखा है। तो मानक समय रेखा ये देशांतर है, 82.5 डिग्री देशांतर भारत के बीचों बीच से काटती है। और एक है जो कर्क है, यह बीचों बीच से काटती है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। बात समझ में आया? तो अब ये जो दोनों का जो मिलन स्थल है यह छत्तीसगढ़ है। दोनों कहां पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं? छत्तीसगढ़ में ना, याद रहेगा, छत्तीसगढ़ में। जो कर्क है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है यहां पर, ये कौन सा राज्य है बता दो? एक हो गया गुजरात, और इधर से राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा यहां पर आ जाता है। यानी कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, फिर दूसरा राजस्थान, तीसरा यहां पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और यहां पर ये जो क्रॉस हो गया ये कहां पर हो गया? ये छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़े हम लोग, फिर कौन सा मिला? झारखंड मिला, है ना। फिर मिला पश्चिम बंगाल, यहां पर पश्चिम बंगाल, है ना। और यहां पर ये वाला कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। 3 तरफ से कौन सा घिरा हुआ है? त्रिपुरा। 3 तरफ से त्रिपुरा, 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा है। कौन सा देश घिरा है? बांग्लादेश घिरा है। तो ये त्रिपुरा। और ये वाला इस लाइन में हम बताए थे ना 5 गो राज्य, ऊपर में बताए थे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये वाला राज्य है मिजोरम। यानी कि इसको अगर हम देखें तो कुल राज्यों की जो संख्या है वह 8 है ना। जब तुम इसको ट्रिक को याद करोगे ना, मित्र पर गमछा झार, है ना। जब मित्र मतलब मिजोरम, मिजोरम ये हो गया त्रिपुरा। पर मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ मतलब झारखंड, र मतलब राजस्थान। याद रहेगा। अगर देशांतरों की बात की करना हो, जब मानक समय रेखा का बात करें, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन राज्य?
उत्तर में मधुमक्खी के छत्ता उड़ाया अंधे ने, मतलब कि उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन जब यही हम लोग कर्क रेखा पर बात करेंगे तो कर्क भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है या 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों को मित्र पर गमछा झार, मित्र मतलब मी मतलब मिजोरम त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। लेकिन ये तो रहा तुम्हें याद करने वाला, जब एलिमिनेशन करना हो तो ये वाला ट्रिक आपको याद कर लेना एलिमिनेट करने के लिए। जैसे इसमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है या कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, इस तरह का सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा इस ट्रिक से। लेकिन अगर कहे कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पूरब से पश्चिम की ओर सजाए, या कौन सा क्रम सही है ना, पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम है या पूरब से पश्चिम कौन सा क्रम है, तब तो ये वाला जो ट्रिक है ना याद किया हुआ फेल हो जाएगा। बात समझना, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले कौन सा आएगा, गुजरात, फिर कौन सा आएगा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, तब पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, तब मिजोरम। यही सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है ना। ये वाला अगर सीक्वेंस आप याद रखिएगा तो वह कहीं से भी पूछे, उल्टा सीधा सीक्वेंस में पूछे, सीरीज बनाकर पूछे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हो, ठीक है ना। तो इसी को याद रखना हमें। 2 लाइन, एक 82.5 डिग्री ईस्ट, किस कितने राज्य से, 5 राज्य से। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कितना, 8 राज्यों से। दोनों कहां मिल जाती हैं, छत्तीसगढ़ में मिल जाती हैं, कोई दिक्कत। राज्यों में देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य देखो यहां पर, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल में देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन, गोवा। ये छोटा है, सबसे छोटा, देखो दिखबो नहीं करेगा मैप पर, है ना। और जो सबसे बड़ा है वह राजस्थान है। उसी तरह से अगर हम जनसंख्या में देखेंगे, पहले जो है ना बंटवारे के पहले 2000 वर्ष 2000 के पहले यूपी सबसे बड़ा था ना, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा था, लेकिन अब बंट करके जो उत्तराखंड अलग हो गया तो अब ये छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया, राजस्थान। तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा है। उसी तरह जनसंख्या में अगर लीजिएगा तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा कौन है, सिक्किम है। जनसंख्या के मामले में सबसे जो बड़ा एरिया है वह किसका है, उत्तर प्रदेश का, और जो सबसे छोटा है वह सिक्किम का है, सिक्किम जनसंख्या में। बात समझ में आया, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये बड़ा ये छोटा। उसी तरह से हम यूनियन टेरिटरी में भी देखें तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी में, ये कौन सा है, सबसे बड़ा एरिया में कौन सा है, सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन है, सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा क्षेत्र दिल्ली, और सबसे छोटा किसका, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है यह सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है, दिल्ली। यूनियन टेरिटरी में अगर हम जनसंख्या में लें, जनसंख्या यूनियन टेरिटरी में, तो जो सबसे बड़ा है वह दिल्ली, सबसे छोटा नहीं लक्षद्वीप। वो कह सकता है, जो हमारा जो सेंसस है, जो जनसंख्या का जो काउंटिंग है वो बताता है कि सबसे छोटा कौन है, लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, यूनियन टेरिटरी में। बात समझ रहे ना। अच्छा, अगर राज्यों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व किसके पास है, सबसे बड़ा घनत्व, सबसे ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं बिहार में। इसके पहले बंगाल था, अभी
1100 कितना हो गया, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं बिहार में। तो अभी सब जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमारा एरिया है क्या, तो और इसमें ये सारा जो लोग है ये रह रहा है ना, ये पूरा एरिया में 100 आदमी रह रहा है ना, लेकिन इस 100 में से पता चला कि ये जो एरिया है इसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा है, बात समझ रहे हैं। ये पूरा हमारा भारत है, इस पूरे भारत में लोग रहता है, लेकिन कहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है, बात समझ रहे हैं ना। और इसमें जब हम काउंट किए तो पता चला कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है, 100, मतलब कि 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर ऐसे अगर हम क्षेत्र ले लें तो उसमें कितना लोग मिल जाएगा, 1106 आदमी, इतना कहीं नहीं है, बात समझ